एनिमल टिश्यू नाम का एक टॉपिक है, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में ना, एनिमल टिश्यू के बाद ये 4 टाइप के टिश्यू है, इपिथेलियल टिश्यू, देन कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये 4 बेसिक टाइप के एनिमल टिश्यू है। और उसमें फिर 3 इंपॉर्टेंट एनिमल है, एक है कॉकरोच, दूसरा है अर्थवर्म और तीसरा है फ्रॉग। सबको हमें डिटेल में देखना है। तो थोड़ा सा अर्थवर्म का डिटेल मैं यही पे लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे कि बॉडी वॉल है। तो 4 लेयर से बनती है, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलरिस और सीलोमिक एपिथेलियम। आउटरमोस्ट क्यूटिकल, इनरमोस्ट सीलोमिक एपिथेलियम। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। मान लो फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर मान लिया, अगर पॉसिबल है तो देखते हैं, यहां तो नहीं होगा, चलो इसी को हम जरा दूसरे इसमें लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि क्या है। देखते हैं, सपोज मान लो ये है अर्थवर्म। ओके, वैसे तो नहीं, इतना कुछ कळायलाच पाहिजे, बॉडी वॉल काय, जरा लक्ष द्या। आगे चलते दोस्तों, मान लो ये है अर्थवर्म, मान लो ये है अर्थवर्म, और इस अर्थवर्म में ये मान लो ये है बॉडी वॉल है। ओके, और ये है सीलोम, सेगमेंटेड एनिमल है ना, ये है सीलोम। हाँ, ये है सीलोम, मान लो ये ऐसा बहुत बड़ा है, पर यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसलिए नहीं नहीं दिखा रहा हूँ। ये है अर्थवर्म, ये सपोज मान लो एंटीरियर पार्ट, और ये है उसका माउथ, ये उसका माउथ। ओके, ये उसका माउथ है मान लो। नाउ अभी तो ये जो लेयर हो गया, ये जो लेयर है सपोज मान लो ये है सीलोम। ये कौन सी कैविटी है? ये, अरे यार, ये कैविटी है सीलोम, ये सीलोम है बच्चों। और इसमें ऑर्गन होंगे बहुत सारे। ओके, टेस्टिस एंड ऑल दैट, हार्ट एंड ऑल दैट, ये सभी ऑर्गन यहाँ पे होते हैं। ये मान लो सीलोम है, ये है सीलोम। ये कौन सी कैविटी है? ये है सीलोम, बॉडी कैविटी। ओके, और फिर ये जो लेयर है विच लाइन, अभी इनर टू आउटर जाता हूं, ये जो लेयर है विच इज लाइनिंग द सीलोम, द लेयर विच इज लाइनिंग द सीलोम, इसे कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। समझ में आ रहा है आपकी? ये है सीलोमिक एपिथेलियम, दिस इज एन सीलोमिक एपिथेलियम। समझ में आ रहा है? ये है दोस्तों सीलोमिक एपिथेलियम, समझे आप? ये है सीलोमिक एपिथेलियम, इनर मोस्ट लेयर। ओके, मान लो ये है सीलोमिक एपिथेलियम, ये एपिथेलियल सेल भी मैं आपको दिखा रहा हूं। दिस इज एन सीलोमिक एपिथेलियम लेयर, इनरमोस्ट। इनरमोस्ट बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, बॉडी वॉल। सेगमेंटेशन तो आपको दिख रहा है, फर्स्ट सेगमेंटेशन आया एनेलिडा में, ये है बॉडी वॉल। नाउ तो इसके बाद दोस्तों है लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलरिस। तो मान लो ये कुछ ऐसा लेयर है, ये वाला, ये मस्कुलरिस है। पर इसमें भी क्या है? 2 है, इसमें भी 2 है मस्कुलरिस में। कैसे? इसमें भी क्या है? 2 है मस्कुलरिस में। मान लो ये है मस्कुलरिस, मान लो ये है सर्कुलर। ऐसा दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ ताकि ये सर्कल आपको पता चले। ये है सर्कुलर, और दोस्तों ये है सर्कुलर, और ये है सर्कुलर, और फिर इसके बाद उसी के जैसे कुछ लॉन्जिट्यूडनल लेयर भी है, कुछ लॉन्जिट्यूडनल मसल, या ऐसे। ये उनका बॉडी वॉल की बात कर रहे हैं, यह है उनके बॉडी वॉल की बात। ओके, यह है मान लो लॉन्जिट्यूडनल मसल, यह है उनके बॉडी वॉल की बात। तो ये लेयर है, इनर से दूसरा लेयर कौन सा? मस्कुलरिस होगा, ये मस्कुलरिस। फिर दोस्तों इसके बाद है एपिडर्मिस। इसके बाद कौन सा लेयर है? इसके बाद लेयर है दैट इज अ एपिडर्मिस, ये वाला लेयर एपिडर्मिस। ये आपको पता होना चाहिए ऐसा क्या है। एक बार ये डायग्राम अगर देख ली तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 5 मिनट समझने में, पर आपको क्लियर कट हो जाएगा कि अरे ऐसी अरेंजमेंट है बॉडी वाले की। ये हो गया एपिडर्मिस, which secrete the mucus, ये हो गया एपिडर्मिस। समझा आप? दिस इज एन एपिडर्मिस, ये हो गया एपिडर्मिस। और सबसे आउटर मोस्ट दोस्तों छोटा सा वो है दैट इज अ क्यूटिकल। सपोज मान लो ये है क्यूटिकल लेयर, ये है क्यूटिकल। समझा? ये मॉइस्ट होता है,
ये है क्यूटिकल। 86 बॉडी वॉल अरेंजमेंट है, समझा आप? सो दिस मसल, ये बहुत बड़ा है ना मसल लेयर। सो दिस मसल, दिस लेयर इज यूज्ड, दिस लेयर कौन सा, येलो एंड ग्रीन, इट इज अ मस्कुलर लेयर एंड इट इज यूज्ड फॉर लोकोमोशन। मान लो ये बहुत बड़ा है आगे इधर, मान लो बहुत ऐसा बहुत बड़ा है इधर, 2-4 बोर्ड है इनके। सो दोस्तों दीज आर द बॉडी वॉल, बात क्या कर रहे हैं हम, बॉडी वॉल ऑफ एनिलिडा, बॉडी वॉल, ओके, बॉडी वॉल इन एनिलिडा, बॉडी वॉल इन एनिलिडा, खास करके अर्थवर्म में। तो दोस्तों ये जो लेयर है दिस इज एन आउटर मोस्ट लेयर है, ये है दैट इज, इसका नाम है क्यूटिकल। इसका नाम क्या है, क्यूटिकल, याद रखो इसका नाम है क्यूटिकल। फिर क्यूटिकल के बाद है दोस्तों ये लेयर जिसका नाम है एपिडर्मिस, जिसका क्या नाम है, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के बाद ये जो लेयर है एक्चुअल में देखा जाए तो ये है दोस्तों दैट इज मस्कुलरिस लेयर, ये इतना, ये है मस्कुलरिस, उसमें 2 मसल, मस्कुलरिस, ओके, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर। और फिर दोस्तों ये है दैट इज व्हाइट वाला, ये है दोस्तों मान लो सीलोमिक इपिथेलियम, क्या नाम है उसका, सीलोमिक इपिथेलियम, क्या नाम है, सीलोमिक इपिथेलियम, समझा, सीलोमिक इपिथेलियम, ठीक है। रेकॉर्डिंग सुरू झालं बेटा, रेकॉर्डिंग सुरू झाले, ओके, सुरू झाले रेकॉर्डिंग। सो प्लीज पे अटेंशन। सो दीज आर द 4 लेयर, क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मस्कुलरिस एंड सीलोम। ये है दोस्तों सीलोम, ये कौन सी कैविटी, दिस इज एन सीलोम, इस कैविटी का नाम क्या है, सीलोम। तो ये सीलोम को जो लाइन करता है उसे कहते हैं सीलोमिक एपिथेलियम। उसके बाद मस्कुलरिस, फिर उसके बाद एपिडर्मिस, फिर उसके बाद आउटरमोस्ट क्यूटिकल। आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझे या नहीं, आर यू गेटिंग मी और नॉट, समझ में आ रहा है दोस्तों, ओके। दिस इज अ बॉडी वॉल, दिस इज बॉडी वॉल, ओके। आगे बढ़ते हैं। नाउ दैट इज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। तो दोस्तों यहाँ पे तो दिया है पैरापोडिया नाम का ऑर्गन है, पैरापोडिया, पैरा मींस लैटरल, पोडिया मींस लिम्स। सो दीज आर दोस्तों लैटरल लिम्स, ये एमसीक्यू फेमस है, दीज आर लैटरल लिम्स प्रेजेंट इन नेरिस, लैटरल लिम्स, लैटरल साइड को अटैच होते हैं, प्रेजेंट इन नेरिस, प्रेजेंट इन नेरिस, नेरिस में है, एंड हेल्प इन एमसीक्यू, दे हेल्प इन दोस्तों, हेल्प इन स्विमिंग। याद रखो पैरापोडिया मतलब कि स्विमिंग आलं पाहिजे, दे हेल्प इन स्विमिंग, दे हेल्प इन स्विमिंग, ओके। पैरापोडिया दोस्तों दे हेल्प इन स्विमिंग। पैरापोडिया जो है दैट इज दे आर प्रेजेंट इन नेरिस, नेरिसची तुम्ही जर डायग्राम बघितली, तुम्ही जर नेरिसची डायग्राम बघा तुम्हाला कळायला लागेल, दिस पैरापोडिया इन नेरिस, दे हेल्प इन दोस्तों स्विमिंग। तुम्ही डायग्राम बघा नेरिसची काढून दाखवतो, दे हेल्प इन स्विमिंग। सो आपको आना चाहिए कि पैरापोडिया मतलब क्या है दोस्तों। नाउ और एक स्ट्रक्चर है जो वहां पे मेंशन नहीं है पर अर्थों में, जिसका नाम है सीटा, और बहुत सारे हैं तो बोलते हैं सीटे। सो दीज आर काइटिनियस स्ट्रक्चर दोस्तों, सीटे क्या होते हैं, दीज आर काइटेनियस स्ट्रक्चर, काइटेनियस स्ट्रक्चर होते हैं सीटे, काइटेनियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन बॉडी वॉल, और लोअर साइड पे होते हैं, वेंट्रल साइड पे ऑन बॉडी wall and help in locomotion, they also help in locomotion, सीटे, याद रखो, they also help in locomotion, सीटे, okay। now फिर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअलिटी। तो दोस्तों सेक्सुअलिटी की बात करें तो अर्थवर्म इज मोनोसियस, नेरिस डायोसियस, अर्थवर्म फिरोडिना, फेरेटेमा अर्थवर्म, हिरोडिनारिया, ब्लड सकिंग लीच। तो सेक्सुअलिटी दोनों तरफ की है दोस्तों, दैट इज नेरिस डायोसियस मींस डायोसियस भी और मोनोसियस भी है। तो याद रखो मोनोसियस कौन है, मोनोसियस है दोस्तों अर्थवर्म इज अ मोनोसियस, अर्थवर्म इज अ मोनोसियस, एंड दैट लीच हिरोडिनारिया ब्लड सकिंग लीच इज आल्सो मोनोसियस, एमसीक्यू,
ना दोस्तों बात करेंगे अगर डायोसियस की, तो नेरिस जो है, नेरिस इज अ डायोसियस, एमसीक्यू, नेरिस इज अ डायोसियस। नेरिस के बारे में अलग कुछ लिखेंगे ही, पर याद रखो सेक्सुअलिटी। नाउ जो रिप्रोडक्शन है दोस्तों, which टाइप ऑफ, जो एक्सक्यूज मी, जो रिप्रोडक्शन होता है एनेलिडा में, MCQ, only sexual reproduction is present. MCQ, these are the non-coded in which only sexual reproduction is present. 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 That is reproduction. फिर बाद में बात करेंगे, that is a fertilization. फर्टिलायझेशन काय असतं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोन्ही टाइप्स असतात. फर्टिलायझेशन, सॉरी, एक्सटर्नल आणि इंटरनल लक्षात ठेवा. फर्टिलायझेशन मुलांनो, नेरिस एक्वेटिक है तो दोनों तरह के फर्टिलाइजेशन होंगे, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. लक्षात ठेवा, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल. नाउ एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन का एग्जांपल है दोस्तों नेरिस. नेरिस मध्ये कुठलं फर्टिलायझेशन है, एक्सटर्नल. और इंटरनल एंड क्रॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन. भले अर्थवर्म मोनोसियस है, पर इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, उसका एग्जांपल है अर्थवर्म. नाउ व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन? आपको पता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस दैट ऑकर आउटसाइड द बॉडी, पर्टिकुलरली इन वाटर. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑकर इनसाइड द बॉडी. नाउ व्हाट इज मीन बाय क्रॉस एंड सेल्फ फर्टिलाइजेशन? सेल्फ फर्टिलाइजेशन मींस इफ fertilizing sperm and ovum produced by same individual, self fertilization. And if fertilizing sperm and ovum produced by different individual, उसे कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन. अर्थवर्म मोनोसियस है, फिर भी उसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है. फिर दोस्तों आएगा पॉइंट डेवलपमेंट. तो डेवलपमेंट दोनों तरह के डेवलपमेंट होते हैं, बोथ डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट. हे पण लक्षात ठेवा, खास करून लक्षात ठेवा, अर्थवर्म मध्ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज इन अर्थवर्म. याद रखो, डायरेक्ट डेवलपमेंट दैट इज इन अर्थवर्म में डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी. ये क्वेश्चन पूछा गया है. और दैट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज ऑकर इन, दोस्तों उसका एग्जांपल है नेरिस. उसका एग्जांपल है नेरिस. सो कहां कहां पे नेरिस मैं जरा स्टार्ट करता हूं. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में नेरिस है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में नेरिस है, डायोसियस है नेरिस, और नेरिस को होते हैं पैरापोडिया. और हैबिटेट में देखा जाए तो मरीन होता है. नेरिस कैसा है दोस्तों, मरीन हैबिटेट होता है. नेरिस क्या है, मरीन हैबिटेट है. रिप्रोडक्शन सेक्सुअल दिया है, ये एमसीक्यू आ सकता है. रिप्रोडक्शन कैसा दिया है, सेक्सुअल. ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. हा, रक्तपीत असते ती, ठीक आहे, रक्तपीत असते, चावत नाही ती आपल्याला, ठीक आहे, चावत नसते, ते सक करत असते, ते आपल्याला कळत पण नाही. That leech, blood sucking leech, sanguivorous, can be used in Ayurvedic treatment also. तुम्हाला दाखवतो वाटलेस. ओके, that is Ayurvedic treatment with the help of leech. चेहऱ्यावर खराब ब्लड जे असेल, समझा क्या होता, पिंपल्स जो होता है, पिंपल्स का जो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो दोस्तों इतना अच्छा नहीं होता है. इसीलिए क्या करते हैं कि वो ब्लड अगर निकालना है तो एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, पंचकर्म में यूज करते हैं, दैट इज लीच यूज्ड इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और आयुर्वेद. सीरियस, ओहो, यह है हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीच. ये देखो, हिरुडिनारिया ब्लड, ये ट्रीटमेंट में यूज कर रहे हैं इसे. ओके, चौहान आयुर्वेदा बार, ये है लीच आयुर्वेद चिकित्सा मध्ये. ओके, ये पता नहीं चलता है दोस्तों, ये पता नहीं चलता है हमें. सपोज मान लो यहाँ पे ये लिम्ब है, लोअर लिम्ब, ठीक है, तो ये एंकल है, तो यहाँ से वो, यहाँ पे कोई तभी ऊंड है, तो यहाँ से वो जो ब्लड है जो अच्छा नहीं है उसे वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सक कर रहे हैं, दैट इज अ लीच. और पेशेंट को इतना पता नहीं चलता है, पेशेंट को इतना पता नहीं चलता है, ठीक है. सो ये है दोस्तों लीच, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं. ओके, दिस इज एन लीच.
लीच थेरेपी इन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर आई डिसीज, समझे, ये ऐसा है। तो ये ब्लड सकिंग लीच है, इसे कहते हैं सैंग्विवोरस, ब्लड सकिंग एनिमल को कहा जाता है सैंग्विवोरस, समझे। So ये है blood sucking leech and this is about the annelida. This is about the annelida. Now cross fertilization ना कर लो, ठीक है। Types of fertilization यहाँ पे लिखो कहीं तो भी, types of fertilization based on type of fertilization दोस्तों, okay, based on location तो दो है, external means outside the body, internal means outside the body. Basis जरा अलग लेते हैं, based on source of gamete, based on source of gamete, जो गैमेट है मेल और फीमेल गैमेट वो कहां से आने वाले हैं, इसके ऊपर दो टाइप होते हैं दोस्तों बच्चों। एक होगा दैट इज अ सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन मींस एग और स्पर्म दोनों भी क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन, एग और स्पर्म दोनों किसके हैं, दोनों दोस्तों एग और स्पर्म दोनों एक ही एनिमल बना रहा है। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन में एग और स्पर्म अलग अलग एनिमल के होंगे, ये होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे दो एनिमल लगेंगे, दो पैरेंट। सो व्हाट इज मीन बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन क्या है पहले तो ये समझ लो, फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म एंड एग, क्योंकि हम एनिमल की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे द सेल्फ फर्टिलाइजेशन मींस द fertilizing sperm and egg produced by same individual, fertilizing जो fertilizing के अंदर जाने वाले, fertilizing sperm and egg, fertilizing sperm and egg are produced by same individual, are produced by same individual, fertilizing sperm and egg are produced by same individual, इसे कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो फर्टिलाइजिंग स्पर्म एंड एग है, फर्टिलाइजिंग जिसका फर्टिलाइजेशन होने वाला है, फर्टिलाइजिंग स्पर्म एंड एग आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट एनिमल और डिफरेंट इंडिविजुअल, समझे आप। तो समझे अभी क्रॉस फर्टिलाइजेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, समझे या नहीं, यस और नो। हाँ तसंच सोडते बेटा उन्मेष, ओके तसंच सोडते, ठीक है, ठीक है। हाँ नाउ सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो हमें क्या है, लैटरल अपेंडेजेस मींस आगे है वो श्रीकांत, जस्ट वेट, ओके, लैटरल अपेंडेजेस मींस लैटरल लिम्स, लैटरल अपेंडेजेस मींस बेटा पैरापोडिया वो लैटरल अपेंडेजेस है, मतलब लैटरल लिम, अपेंडेजेस मतलब लिम, अपेंडेजेस मतलब लिम जो लैटरल साइड पे है बॉडी के, यहाँ पे देखो नेरिस कार्ड आएगा, वो लैटरल अपेंडेजेस है, पैरापोडिया, अपेंडेजेस मतलब लिम्स, बहुत सारे लिम्स होते हैं। हम में क्रॉस फर्टिलाइजेशन है, हम में कौन सा है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, बिकॉज द स्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय मेल एंड द एग इज प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल। Is that clear? The concept of type of fertilization based on किसके ऊपर है, that is source of gametes कैसा है, क्लियर हो गया, is that clear? हाँ वो जो मैंने कहा ना lateral limbs, उसको आप कह सकते हैं lateral appendages also, we can call it as a lateral appendages, क्लियर है। सीलोम मिजोडम लाइन किया होता है पर वो इपिथेलियम भी है वहां पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आयुष मुड़े, पर वहां पे इपिथेलियम बेटा, मिजोडम भी होगा पर उसके ऊपर इपिथेलियम है, ओके नो डाउट मिजोडम होगा, पर ऐसा नहीं कि इपिथेलियम एक थीन लेयर होता है, थीन लेयर है, ओके सीलोमिक इपिथेलियम, एक्चुअली मसल ने तो लाइन किया है उसे, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ओके नाउ बात करते हैं दैट इज
फाइलम एनिल आर्थ्रोपोडा, फाइलम, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा. आता नीट लक्ष द्या, फाइलम आर्थ्रोपोडा. नाउ आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स अपेंडेजेस और लिम्ब. तो इन्हें ऐसा क्यों नाम दिया है दोस्तों? दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस और जॉइंटेड लिम्स. नेम्ड सो, named arthropoda, named so as they have, these animal have jointed appendages, these animal have jointed appendages. appendages म्हणजे limbs. कैसे होते मैं आपको समझाता हूं. तो ये दो कंफ्यूजर है यहीं पे. jointed appendages means they are present in arthropoda और lateral appendages they are present in nares. MCQ. jointed appendages they are present in arthropoda और दोस्तों that is lateral appendages present in nares. nares के बारे में बोलना चाहिए था इसके भी पहले. चलो ये इसको मैं बाद में लेता हूं. और जो nares है, बस मुझे चाहिए ये डायग्राम. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. ये मुझे मिल गई है नेरिस. ये है नेरिस. ओके, ये है नेरिस. तो ये जो नेरिस है दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं. ये है नेरिस, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. बिलोंग टू फाइलम, नंबर 1 बिलोंग टू फाइलम एनिलिडा. बिलोंग टू फाइलम क्या है? फाइलम दोस्तों इसका फाइलम है, दैट इज फाइलम एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा. ओके, फिर उसकी बात करते हैं हैबिटेट. हैबिटेट की बात करेंगे दोस्तों, तो हैबिटेट है मरीन वाटर. हैबिटेट क्या है? मरीन वाटर. ओके, फिर दोस्तों व्हाट आर दीज? दीज आर द पैरापोडिया. ये क्या है? पैरापोडिया है. पैरापोडिया मीन्स लैटरल, पैरापोडिया मीन्स लैटरल अपेंडेजेस कहते हैं उसे, लैटरल अपेंडेजेस है. और लैटरल लिम्स दे हेल्प इन दोस्तों स्विमिंग, दे हेल्प इन स्विमिंग, दे हेल्प इन स्विमिंग. फिर हमने बात की कि नेरिस के बारे में दोस्तों. अगर बात करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसा है नेरिस में? जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. फर्टिलाइजेशन कैसा है नेरिस में? फर्टिलाइजेशन कैसा है दोस्तों? अगर पूछा भी डिटेल में जाके तो एक्सटर्नल है. नाउ अगर उन्होंने पूछा कि इनमें डेवलपमेंट कैसे है नेरिस में, तो इनडायरेक्ट है. डेवलपमेंट कैसा है नेरिस में? तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. कैसा डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है. फाइलम एनिलिडा, हैबिटेट मरीन, पैरापोडिया होते हैं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. और क्या है दोस्तों? सेक्सुअलिटी. यहाँ पे पूछना चाहिए था कहीं, तो भी यहाँ लिखता हूँ. सेक्सुअलिटी की बात करें नेरिस के, तो ये है डायोसियस. क्या है दोस्तों? नेरिस डायोसियस. क्लियर है अभी? ये नेरिस के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन. दिस इज अबाउट द नेरिस. लाइकेन्स एंड लीचेस कन्फ्युजर असू शकतं का? नाही नाही, नो. स्पेलिंग आहे ते लाइकेन्स प्रोनाउंसिएशन वेगळं, लीच वेगळं. ओके, ये क्लियर है नेरिस के बारे में? इज दैट क्लियर अबाउट द नेरिस दोस्तों? इज दैट क्लियर? ओके. नर गँग्लियॉन सांगतो कसं असतं, तर नर गँग्लियॉन सांगतो कसं असतं, जरा लक्ष द्या. ओके, नर गँग्लियॉन सांगतो कसं असतं, जरा लक्ष द्या. ते पण सांगायचं का? जस्ट वेट, सांगतो. जस्ट वेट, जस्ट वेट, सांगतो. नर गैंग्लियन का असतं, जरा लक्ष द्या. सपोज ये ऐसे ही है. सपोज मान लो इनमें होंगे 2 नर कॉर्ड, डबल नर कॉर्ड. ठीक है, ये ऐसे ही कहीं तो भी मैं निकालता हूं क्या होते हैं. मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको कि कॉन्सेप्ट अब क्या होगा. इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है. व्हाट इज मीन बाय पियर्ड गैंग्लिया. ये क्या कॉन्सेप्ट है पियर्ड गैंग्लिया, ऑल दैट, इसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, नो प्लीज पे अटेंशन. सपोज मान लो
ओके, सपोज मान लो ये है कोई भी एक, मान लो दोस्तों एक एनिलिडा है, कोई भी एक एनिलिडा ऐसा। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्व कॉर्ड? नाउ प्लीज पे अटेंशन। नर्व कॉर्ड मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ नर्व कॉर्ड, दिस इज वन नर्व कॉर्ड। ओके, एक नर्व कॉर्ड है और दूसरा कैसा दोस्तों, डबल है, और ये सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड है। ये दो नर्व कॉर्ड है, लोकेटेड डीवीएस डबल वेंट्रल साइड पे है, बेली जिस साइड पे वहां पे। नाउ अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे, तो दीज आर गैंग्लिया, यहाँ पे है गैंग्लिया, दीज आर गैंग्लिया, समझे? और गैंग्लिया कैसे है, दे आर पियर्ड, गैंग्लिया आर पियर्ड, वो पियर्ड है, गैंग्लिया आर पियर्ड लाइक दिस, गैंग्लिया आर पियर्ड एंड दे आर कनेक्टेड टू दोस्तों, दे आर कनेक्टेड टू नर्व कॉर्ड, दे आर कनेक्टेड टू नर्व कॉर्ड। ये ऐसा होता है, दे आर कनेक्टेड टू नर्व कॉर्ड, सी दिस, दे आर कनेक्टेड टू नर्व कॉर्ड। नाउ यहाँ पे है दोस्तों नर्व रिंग, फैरिंग्स पे यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं नर्व रिंग, या ऐसा बन जाता है, उसे बोलते हैं हम नर्व रिंग। अर्थमध्ये ह्याला मी डिटेल मध्ये काढून दाखवल। ओके, नर्व रिंग काय असतं, और फिर से ये कंटिन्यू हो गया आपका नर्व कॉर्ड लाइक दिस, ये ऐसा होता है दोस्तों। और फिर से यहाँ पे भी गैंग्लिया होंगे, this is the concept of दोस्तों, that is paired ganglia, nerve ring and nerve cord. This is the concept of. Now what is this? ये है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर है, this structure is called the nerve cord. ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं nerve cord। और दो है, एक है या दो है, दो है, डबल है, डीवीएस डबल वेंट्रल और सॉलिड है। What are these? These are दोस्तों paired ganglia। ये क्या है? These are paired ganglia which are connected with ganglion। मतलब क्या है, किसी ने तो भी क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको समझा देता हूँ गैंग्लियन क्या होता है। गैंग्लियन दोस्तों these are the collection of cyton, और ये है नर्व रिंग, ये अर्थों में पाई जाती है दोस्तों। ये जो स्ट्रक्चर है फायरिंग से यहाँ पे होता है नर्व रिंग, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा नर्व कॉर्ड ऐसा रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनाता है, नर्व रिंग बोलते हैं इसे। तो ये है दोस्तों नर्वस सिस्टम, सीएनएस इन एनेलिडा। क्या स्ट्रक्चर है? सीएनएस इन एनेलिडा। एनेलिडा का सीएनएस कुछ ऐसा दिखेगा, ये हाइपोथेटिकल डायग्राम है। इज दैट क्लियर? नाउ गैंग्लियन और गैंग्लिया क्या बोलते हैं? पियर्ड गैंग्लिया, ये गैंग्लियन सिंगल है और पियर्ड गैंग्लिया। ये गैंग्लिया क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आगे चल के, आगे की स्लाइड में, फिर आर्थोम की तरफ जाएंगे, ठीक है? पिनाइल सेट्टे बद्दल पण सांगतो, बरं ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, ते पण काढून दाखवतो। जस्ट वेट, आगे बढ़ते तुम्ही ती डायग्राम तिकडे काढून घ्या। आता हे कंप्लीट करतो गैंग्लिया म्हणजे काय। नाउ प्लीज पे अटेंशन, पहले बात करते व्हाट इज मीन बाय न्यूरॉन। दोस्तों मान लो ये है न्यूरॉन की डायग्राम निकाल रहा हूं, सपोज मान लो तो क्या होता है ना, न्यूरॉन के 3 पार्ट है। ओके, न्यूरॉन के कितने पार्ट होते हैं? 3। आपने शायद देखा होगा न्यूरॉन, आपको था कभी सिलेबस में न्यूरॉन? मुझे एक शब्द समझाना है, गैंग्लियन किसे कहते हैं, इसलिए मैं पूरा न्यूरॉन बता रहा हूं। तो दोस्तों ये है न्यूरॉन, और न्यूरॉन में सपोज मान लो ये है न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ये है मैंने जो निकाला है हरा हरा न्यूक्लियस है, और ये है उसका साइटोप्लाज्म। तो न्यूरॉन इज अ सेल, डू यू एग्री और नॉट? न्यूरॉन इज अ सेल, यस और नो? न्यूरॉन इज अ सेल, यस और नो? यस, न्यूरॉन इज अ सेल। दोस्तों न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं। ये जो है इसे कहते हैं साइटोन, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं साइटोन, या फिर इसका नाम है सेल बॉडी। साइटोन या फिर इसे कहते हैं सेल बॉडी, उसमें होगा न्यूक्लियस, और बाकी के सेल ऑर्गेनेल। नाउ ये जो अगर सिंगुलर मैंने कहा तो इसे कहते हैं दोस्तों डेंड्राइट्स, बहुत सारे हैं, ये रिपीटेडली ब्रांच शॉर्ट स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स, और सिंगुलर डेंड्रॉन। और एक ही होता है लंबा सा यूनिफॉर्म लेंथ वाला, इसे कहते हैं दोस्तों एक्सॉन। दीज आर द 3 पार्ट ऑफ न्यूरॉन। ये दोस्तों न्यूरॉन है और उसके 3 पार्ट हैं न्यूरॉन के, पर ये माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड अलग बात है। नाउ तो इसे कहते हैं साइटोन, ये है साइटोन, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर
अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो ये वाला जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है दोस्तों, ये है साइटोन। ये क्या है? ये है दोस्तों साइटोन, याद रखो, ये है साइटोन। कौन सा स्ट्रक्चर है? साइटोन। यह है साइटोन, समझा? दिस इज साइटोन। और कलेक्शन ऑफ साइटोन is called as a ganglion in peripheral nervous system. Now please pay attention. Name नाव कसे चेंज होतात जरा लक्ष दे. आता हे झाला न्यूरॉन, ये बड़ा दिखाया मैंने. अभी चलो बात करते न्यूरॉन की. सपोज यहां पे एक न्यूरॉन है दोस्तों, ये उसका डेंड्राइट्स, ये उसका एक्सॉन. ओके, ये उसका एक्सॉन. ये एक न्यूरॉन है, ये उसके डेंड्राइट्स. ओके, ये उसका यहाँ पे एक्सॉन मान लो ऐसा. ये है न्यूरॉन, ये उसके डेंड्राइट्स, यहाँ पे उसका एक्सॉन. ये है न्यूरॉन, ये उसके डेंड्राइट्स मान लो, ये है डेंड्राइट्स. ओके, और ये एक्सॉन और बाकी का बचा हुआ साइटोन. नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन है और उस न्यूरॉन के साइटोन एक जगह पे आ रहे हैं. उस न्यूरॉन के साइटोन एक जगह पे आ रहे हैं. उस न्यूरॉन के साइटोन एक जगह पे आ रहे हैं, उसे कहते हैं हम दोस्तों. नाउ दैट कलेक्शन ऑफ साइटोन, इन साइटोन को कहेंगे दोस्तों हम, अगर ये पीएनएस में है तो इन्हें कहते हैं, ये जो कलेक्शन ऑफ साइटोन है, दिस कलेक्शन ऑफ साइटोन, इन्हें कहते हैं दोस्तों गैंग्लियन. इन्हें कहा जाता है गैंग्लियन, समझे? इन्हें बोला जाता है गैंग्लियन. द कलेक्शन ऑफ साइटोन, याद रखो, द कलेक्शन ऑफ साइटोन, ये जो साइटोन है, ओके, दिस कलेक्शन ऑफ साइटोन, इन्हें कहा जाता है दोस्तों गैंग्लियन. इन्हें बोला जाता है गैंग्लियन. आर यू गेटिंग मी और नॉट? सिंगुलर. और अगर ऐसे बहुत सारे हैं तो गैंग्लिया. इन्हें कहा जाता है गैंग्लियन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. दैट इज कलेक्शन ऑफ साइटोन. याद रखो क्या है ये? दीज आर दोस्तों कलेक्शन ऑफ साइटोन और ग्रुप ऑफ साइटोन. कलेक्शन ऑफ साइटोन है, सेल बॉडी है, उन्हें कहा जाएगा गैंग्लियन इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. और उन्हीं को कहा जाता है दोस्तों, दैट इज बेसल न्यूक्लियाई. उन्हीं को बोला जाएगा बेसल न्यूक्लियाई और न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बनता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी के सेंटर में है, तो उन्हें कहा जाता है बेसल न्यूक्लिया और इन्हें कहा जाएगा गैंग्लियन. समझ में आ रहा है नहीं? समझे? बेसल न्यूक्लिया और गैंग्लियन का फर्क एक ही है, पर लोकेशन अलग है, इसलिए नाम अलग है. पीएनएस मींस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सीएनएस मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम. समझे? नाम एक ही, सॉरी, स्ट्रक्चर एक ही है, बस काम अलग अलग है. और ये है दोस्तों साइटोन. इज दैट क्लियर? गैंग्लियन क्लियर हो गया? ओके, गैंग्लियन क्लियर हो गया बेटा? पेरिफेरल मींस बाहर वाली. नाउ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो पेरिफेरल मींस लैटरल वाली, जिसमें क्रैनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आते हैं. मान लो ब्रेन सेंटर पे है, बॉडी के सेंटर पे है ना ब्रेन. अगर बॉडी का ये लैटरल पार्ट है, ये वाला अगर बॉडी का लैटरल पार्ट है, तो ये है बॉडी का सेंटर पार्ट. तो यहाँ पे है दोस्तों ब्रेन, और नीचे पीछे जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है. तो सेंटर पे क्या है? सेंटर पे दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगी. ओके, सेंटर पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगी, जिसमें होगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. और यहाँ से नर्व्स आ रहा जो होते हैं, क्रैनियल नर्व और दोस्तों पेरिफेरल स्पाइनल नर्व, उसे कहते हैं दैट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. पेरिफेरल मींस लैटरल, और उसमें जो है दोस्तों कलेक्शन ऑफ साइटोन, उसे कहते हैं गैंग्लियन. तो आपको वो भी बेसिक बताना पड़ेगा मुझे. नाउ प्लीज पे अटेंशन. कोई बात नहीं, सांगतो तुम्हाला एका मिनिटामध्ये. सीएनएस वर्सेस पीएनएस. See this. बस बाकीचं तुम्ही लक्ष द्या. ये है दोस्तों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ही जो है ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम.
ये जो है दिस इज एन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल पे लोकेटेड है, जो सेंटर पे लोकेटेड है दोस्तों, इसे कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंटर पे लोकेटेड है। सी दिस, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वाली, जो कि सेंटर पे लोकेटेड है, ये वाली। ये स्पाइनल कॉर्ड है मैं जो निकाल रहा हूं, ये है स्पाइनल कॉर्ड दोस्तों, और ये है पूरा ब्रेन, ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो ब्रेन से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व आते हैं उन्हें कहते हैं स्पाइनल नर्व, जो ब्रेन से नर्व आते हैं उन्हें कहते हैं क्रैनियल नर्व। तो दोस्तों देखो यहाँ पे क्रैनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व और पेरिफेरल नर्व, दे फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो दोस्तों ये जो टर्म है, दिस टर्म, क्या क्या टर्म कहा मैंने, दैट इज अ बेसल गैंग्लिया, सो कलेक्शन ऑफ साइटॉन। व्हाट इज बेसल गैंग्लिया दोस्तों, कलेक्शन, सॉरी बेसल न्यूक्लिया, आई एम सो सॉरी, बेसल न्यूक्लिया सीएनएस में नाम है, कलेक्शन ऑफ साइटॉन। और दोस्तों उसी को अगर ये पीएनएस में होते हैं तो उसे कहते हैं गैंग्लिया और गैंग्लियन। समझे अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, यस और नो, यस और नो। फिनाइल सिटी की तरफ भी आता हूँ। ओके यस, रुकते हैं यहीं पे, यहीं पे रुकते हैं। एक डाउट लेता हूँ, कोई बात नहीं है, यहीं पे रुकते हैं, यहीं पे रुकते हैं। ओके कोई बात नहीं।